जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम केमिस्ट्री की सीरीज लेके आए हैं जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ये वीडियोस रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमारी वीडियो नंबर 12 रहने वाली है। ये चैप्टर आपका +2 की क्लास का ये चैप्टर है और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एचपी टेट और आपका टीजीटी कमीशन के लिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि जो इसके कुछ टॉपिक है वो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन के बारे में कुछ जनरल पढ़ेंगे। दोस्तों, एक और बात आपसे शेयर करनी है कि हम बायो का कंटेंट भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, और जो हमारा कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल ही एग्जाम बेस्ड रहने वाला है। तो जिन बच्चों को बायोस में दिक्कत आती है, बायो का कंटेंट जिन बच्चों को चाहिए, तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट में जाके बायो वाला कंटेंट चेक कर ले। और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर बायो के सारे पेपर उसमें सॉल्व करवा रखे हैं। तो प्लीज दोस्तों, जिन बच्चों को बायो की जरूरत है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बायो वाले सेक्शन को देख सकते हैं। और जिन बच्चों को फिजिक्स की जरूरत है, हमने फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स के नाम से वीडियो लेके आए हैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हम उसमें लेके आए हैं। तो आप हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चनों वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस में आपको टॉपिक वाइज रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो आपको मैं बहुत सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस वेयर कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद सर्टेन लिमिट्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर रहता है आपके पास। आपको मैंने बताया था, डिफरेंस भी बताया था, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस रहता है। तो आई होप आपने जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है उसमें आपको सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक गिलास में अगर पानी है, उसमें मैं 2 चम्मच क्या डाल देता हूँ? शुगर डाल देता हूँ। तो जो शुगर रहेगी वो क्या रहती है आपके पास? सॉल्यूट रहती है, क्योंकि जो कम मात्रा में रहता है वो क्या रहता है आपके पास? सॉल्यूट रहता है। और जो उसके अंदर पानी है वो क्या है दोस्तों? सॉल्वेंट है। वो क्या रहता है आपके पास? सॉल्वेंट रहता है। और जब वो चीनी इसमें घुल गई, जब पूरी तरीके से चीनी डिसॉल्व हो जाती है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो नेक्स्ट इसमें आपके पास एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, एयर इज द एयर। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एयर कौन सा मिक्सचर है, आपको पता होना चाहिए। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों कर रखे हैं। वहां भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एयर और वाटर दोनों क्या रहते हैं हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास मरकरी इन एमलगम, ये भी आपके पास क्या रहता है? आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर ही रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के आपके पास 2 कंपोनेंट रहते हैं, और दोनों ही कंपोनेंट आपको पता है दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है। एक रहता है आपके पास सॉल्यूट, जो कि आपके पास कम प्रोपोर्शन में हो, मतलब स्मॉलर प्रोपोर्शन में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। जो आपके पास कम मात्रा में हो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। एक रहता है आपके पास सॉल्वेंट। एक क्या दोस्तों आपके पास? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या रहता है आपके पास? लार्ज प्रोपोर्शन में रहता है। सॉल्वेंट क्या रहता है आपके पास दोस्तों? लार्ज प्रोपोर्शन में रहता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यही आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है? सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, 2 प्रकार की कंसंट्रेशन आपने सुनी भी होगी एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, पर आपको पता होगा, एक बोलते हैं हम डाइल्यूट, एक बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ये वर्ड आपने सुन रखे होंगे दोस्तों, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट क्या रहता है आपके पास दोस्तों? जो जिसमें सॉल्यूट कम मात्रा में हो, स्मॉल प्रोपोर्शन में हो। जिसमें सॉल्यूट क्या रहता है आपके पास? कम मात्रा में हो, स्मॉल प्रोपोर्शन में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें सॉल्यूट क्या आपके पास ज्यादा हो, ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो आई होप आपको पता होगा सॉल्यूट और डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड में। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें अगर एक पानी है, इसमें अगर मैंने 1 चम्मच शुगर डाला, 1 स्पून अगर मैंने शुगर डाला, तो वो क्या होगा दोस्तों? डाइल्यूट हो जाएगा। बट मैंने इस पानी के गिलास में कम से कम 5
स्पून शुगर आ सकता है। कितना स्पून शुगर आ सकता है? इस पानी की गिलास में 5 स्पून शुगर आ सकता है। तो अगर मैंने 5 के 5 स्पून इसमें डिसॉल्व कर दिए तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बन जाएगा आपके पास? कंसंट्रेटेड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसमें सॉल्यूट की जो आपके पास प्रोपोर्शन है वो क्या है? लार्ज क्वांटिटी में। सॉल्यूट की प्रोपोर्शन क्या है? लार्ज क्वांटिटी में। वहीं आपके पास यहाँ पे जहां मैंने 1 स्पून डाला था वहां पे सॉल्यूट की प्रोपोर्शन क्या था? स्मॉल क्वांटिटी में था। यही डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आपके पास मोल फ्रैक्शन। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन का मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। मोल फ्रैक्शन मैंने वहीं आपको समझा दिया था। जनरली मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने को बोले, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने को बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी क्या है? दो आपके पास कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? ए और बी अगर आपके पास कंपोनेंट है तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके? ए के भी निकालेंगे और साथ ही साथ हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बी के भी निकालते हैं। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम निकालने के बाद क्या करते हैं? अगर हमारे को मोल फ्रैक्शन बोला कि ए की मोल फ्रैक्शन निकालो तो जिसकी निकालनी होती है उसको क्या रखते हैं? हम ऊपर रखते हैं। तो एन ए अपॉन काई इसको बोलते हैं दोस्तों, एन मत पढ़ लेना, काई ए अपॉन काई ए प्लस बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी नीचे रहेंगे। तो इसी पे आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं दोस्तों, तो जल्दी से आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, GLY, सॉरी दोस्तों GLY होना था, आप ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूं, C2H6O2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 बाय मास। तो ये आपको न्यूमेरिकल है। जल्दी से दोस्तों वीडियो को पॉज करो और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जल्दी से दोस्तों वीडियो पॉज करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो मैं इसको जल्दी आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल मास कितना है, क्योंकि यहाँ पे 20% बोला है, यहाँ कितना बोला आपके पास? 20% बोल रखा था। तो टोटल कितना होगा? हमेशा 100% होगा। टोटल कितना होगा? 100% होगा। 20% दोस्तों इसमें क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब सॉल्यूट जो कम मात्रा में हो वो क्या आपके पास? इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो सॉल्यूट कितना है इसमें दोस्तों? 20%। तो 20% को कितना लिखेंगे हम? 20 ग्राम लिखेंगे। सॉल्वेंट दोस्तों किस में मिक्स कर रहे हैं हम इसको? वाटर में मिक्स कर रहे हैं। किस में मिक्स कर रहे हैं हम इसको? वाटर में मिक्स कर रहे हैं। तो इसका सॉल्वेंट कितना हुआ दोस्तों? सॉल्वेंट कितना हुआ? वाटर। तो सॉल्वेंट कितना बचा दोस्तों? 20 ग्राम इसमें सॉल्यूट है, तो जो बचा वो क्या होगा आपके पास? सॉल्वेंट होगा। पानी कितना होगा इसमें? 80। तो 80 ग्राम इसमें क्या होगा? 80% होगा पानी। तो 80% का मतलब 80 ग्राम क्या है? इसमें सॉल्वेंट है। ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के, C2H6O2, इसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस न्यूमेरिकल को करो। तो सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन किसके निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप किसके मोल्स निकालेंगे? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे आपके इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कैसे निकलते हैं दोस्तों? जल्दी से बताओ मुझे, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास पहले से क्वेश्चन दे रखा, कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का? गिवन मास कितना है? 20 ग्राम। कितना है दोस्तों? 20 ग्राम। तो 20 बटे मोलर मास कितना रहता है ग्लाइकोल का? तो C2H6O2 इसका फॉर्मूला है। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, 12 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1, बार नहीं बताऊंगा दोस्तों इसको, 16 × 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 62 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62 ग्राम में आ जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 62, जो कि लगभग कितना रहेगा आपके पास? 20 डिवाइड बाय 62 आएगा 0.322। तो आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल के क्या निकल गए? नंबर ऑफ मोल निकल गए। अब किसके चाहिए दोस्तों? आपके पास वाटर के चाहिए।
तो वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वाटर के लिए कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसमें वाटर में गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या है, गिवन मास, और वाटर का मोलर मास कितना रहता है 18, तो 80 डिवाइड बाई 18 कितना आ जाएगा पास, 4.44 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों आपके पास, यहाँ आपको फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या फॉर्मूला था आपके पास कि C2H6 के क्या लिखने थे आपने, नंबर ऑफ मोल निकले थे। तो कितने आए इसके हमारे पास, ये आए थे 0.322 अपॉन, फिर से क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो मतलब 0.322 प्लस टोटल कितने, साथ में क्या है प्लस वाटर कितने, वाटर के कितने आए 4.44। तो इसको जल्दी से आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.932। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गए। तो आई होप आप सभी को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था जिसका आंसर कितना है हमारे पास 0.942 आया। अगर हमारे को वाटर के पूछे होते तो क्या होना था पहले, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने थे 4.44 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो थे 0.322 प्लस 4.44। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी हम निकाल सकते थे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमने निकाली जो कि आई हमारे पास 0.932। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलैरिटी। तो बार बार आपको नहीं कराऊंगा, कल भी मैंने आपको मोलैरिटी के न्यूमेरिकल कराया, आज तीसरी बार इसके न्यूमेरिकल की बारी है। तो बार बार आपको न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। तो मोलैरिटी क्या होती है दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मोलैरिटी होती क्या है। तो मोलैरिटी क्या रहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या रहता है दोस्तों, वॉल्यूम रहता है। इसमें क्या रहता है हमेशा वॉल्यूम ऑफ, और क्या रहता है इसमें सॉल्यूशन रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। वहीं अगर सेम आपके पास मोलैलिटी बोला हो तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता, वेट होता है, और वेट ऑफ किसका होता है, सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूशन का। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं हम, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन से जब हम सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्वेंट आ जाता है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है दोस्तों, बार बार नहीं कराऊंगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका दोस्तों आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर क्या रहता है, जितने उसमें दोस्तों एसिड होंगे, एसिड के बेस होंगे, मतलब जितने उसमें H पॉजिटिव होंगे या जितने उसमें OH नेगेटिव होंगे, या कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसमें होगा उसको क्या बोलते हैं, हम एक्स फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसे हम इसका क्या निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। नेक्स्ट आपके पास आइडियल और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपके पास डिफरेंस के साथ इसको कराऊंगा मैं, आइडियल किसको बोलते हैं हम और नॉन आइडियल किसको बोलते हैं। तो कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। आइडियल गैस बोलते हैं हम उसको जो आइडियल गैस से आप याद रखना जो ओबे करते हैं आपके पास रेयॉल्स लॉ, और रेयॉल्स लॉ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और नॉन आइडियल्स क्या होते हैं आपको बस जनरली इतना पता होना चाहिए। नॉन आइडियल क्या करते हैं, जो ओबे नहीं करते, कौन से लॉ को, रेयॉल्स लॉ को। जो रेयॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे रेयॉल्स लॉ, तो वो क्या होगा आपके पास, नॉन आइडियल होगा। और नॉन आइडियल के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक क्या होती है आपके पास पॉजिटिव, और एक होती है आपके पास नेगेटिव डेविएशन। तो इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं जो आप लर्न कर सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल गैस। तो एग्जाम्पल रहता है एक आपके पास, ये एग्जाम्पल दोस्तों लर्न कर लेना, बेंजीन एंड टॉलिन, TOLUENE, बेंजीन और टॉलिन। एग्जाम्पल इसका एनहेक्सेन और एनहेप्टेन, ये भी दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपने दो एग्जाम्पल लर्न कर लेने, किसके लिए, आइडियल गैस आइडियल सॉल्यूशन के दो एग्जाम्पल। कौन कौन से, बेंजीन और टॉलिन को जब हम मिक्स करते हैं, या एनहेक्सेन और एनहेप्टेन को जब क्या करते हैं हम मिक्स करते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास कॉलगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों हमेशा किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। पहला क्वेश्चन, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया है। तो हमारे पास कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट देयर नेचर। इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और 3-4 प्रकार की हमारे पास कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है। जो कि पहली है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RELATIVE, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहां आप देख पा रहे होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी क्या रहती है? चारों कॉलगेटिव प्रॉपर्टी रहती है। बस आपको इतना ही इसमें लर्न करना है। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके पास वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर भी दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लर्न कर लो इसको। क्या बोलते हैं इसको? वन टॉप फैक्टर क्या बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो किसकी होती है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलगेटिव, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, THEORETI, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? वन टॉप फैक्टर बोलते हैं, और इसको छोटे आई से हम डिनोट करते हैं। इसमें दोस्तों आपको लर्न करने का सिर्फ एक ही है, ये मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। अगर वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 1 से बड़ी, 1 से जब क्या 1 से बड़ी है आपके पास वन टॉप फैक्टर की वैल्यू, तो क्या वैल्यू आएगा आपके? वहां पे क्या होगी? हमेशा डेसोसिएशन होगी। वहां क्या रहेगी? हमेशा डेसोसिएशन होगी। और अगर वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी मतलब क्या होगी? यहाँ पे एसोसिएशन होगी। क्या होगी? एसोसिएशन होगी। ये याद रखना। अगर आई की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है, तो क्या होगा आपका? डेसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और अगर आपके पास आई की वैल्यू 1 से छोटी है, तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल, सॉल्यूट होना था यहाँ पे, एसोसिएशन होगी। तो वन टॉप फैक्टर हमें क्या एक्सप्रेस करता है कि एसोसिएशन होगी या डेसोसिएशन होगी? ये कौन हमें बताता है? वन टॉप फैक्टर बताता है। और कैसे बताता है? अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो डेसोसिएशन होगी, और 1 से छोटी आ गई तो एसोसिएशन होगी। तो यही वन टॉप फैक्टर की हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो कैलकुलेट, और ये एक और बताता है डिग्री ऑफ कैलकुलेशन भी, हमारा डिग्री ऑफ डेसोसिएशन की कैलकुलेशन करनी हो तो वन टॉप फैक्टर बताता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्या, आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज देखो दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जिसमें आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर केमिस्ट्री में आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा कंटेंट लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।